जय हिंद दोस्तों। आप सभी को पता है जैसा कि एमपी बोर्ड है जो आपका इस बार बहुत जल्द ही एग्ज़ाम लेगा। एमपी बोर्ड इस बार एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी लेगा। कब? 2024 का। अभी तक का जो आपका एग्ज़ाम होता आया है क्लास 9 से 12, 1 से 12 जो भी एग्ज़ाम एमपी बोर्ड में होते थे उनका एक टाइम डिसाइड होता था। जो डिसाइड होता था वो लिया जाता था कब? मार्च अप्रैल में। कब लिया जाता था? मार्च अप्रैल में। जैसा कि आप सभी को पता है मार्च अप्रैल में सभी के एग्ज़ाम होते थे। हम लोगों ने भी 9th 10th में, आप लोगों ने सभी ने दिए हैं। बट अब बात आज जो आप 2024 में जो स्टूडेंट्स एमपी बोर्ड में हैं, कहाँ हैं? एमपी बोर्ड में। उनका एग्ज़ाम बदल गया। कब बदले? इसी ईयर से। अब कब हो रहा है? आपका ही हो गया है फरवरी में। तो आपके पास टाइम क्या है? कम। चूँकि आज में फरवरी ही, ये जनवरी है, जनवरी का चल रहा है। और क्या है आज? 14 जनवरी, यानी कि मकर संक्रांति। मकर संक्रांति आपका ठीक 1 महीने बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। कितने महीने बाद? 1 मंथ बाद। तो टाइम कम है, इसीलिए आपके लिए एक सीरीज लाए हैं। सीरीज जो आपकी मैथ की है क्लास 9th के लिए। किसकी? क्लास 9th के लिए। अब इसमें कवर कैसे करेंगे? इसमें कवर ओनली एक ही माध्यम से करेंगे, जो कि आपके पेपर हो चुके हैं वो जो होना है। तो मासिक टेस्ट हुए, जैसे आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, 6 मई एग्ज़ाम हुआ, जितने भी सारे अभी तक के एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सबको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले, उन सब के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं, उन सब के क्या है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले, आपको जो पेपर दिए गए उनमें कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन रहे होंगे। तो उनके वही क्वेश्चन आपके लिए पेपर के लिए क्या होंगे? हेल्पफुल होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में आपके क्या होंगे? हेल्पफुल होंगे। और जो आपको इम्पोर्टेंट अदर क्वेश्चन है वो भी, तो उन्हीं को हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे, जिससे आपका अधिकांशतः 90% से 95% के प्लस स्कोर हो जाए। ठीक है ना? इस स्कोर के लिए आपके लिए सीरीज है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब डेली इस पर एक ना एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है ना? हेल्पफुल होगा। देखें तो फिर देखें, आपका क्लास 9 से फर्स्ट क्वेश्चन है। आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस करें। जैसे क्या है? प्रश्न नंबर 5 है, कोई भी हो आपका। जैसे क्या है? 1/, इसको सारे को इरेज कर दें, इस सारे मैटर को इरेज कर दें पहले, फिर आपका देखते हैं। टाइम कम है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए डेली ही एक ना एक हेल्पफुल वीडियो आती रहेगी। आपसे आप समझदार हैं, एमपी बोर्ड में हैं, क्योंकि टाइम कम है, ये याद रखना। 1/√7 - √6। इसका क्या करना? हर का परिमेय करना। ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आ चुका है। जितने भी एग्जाम आपके हुए हैं अभी तक इस ईयर में, प्री बोर्ड, 6 मई, तिमाही, अर्धवार्षिक या मासिक टेस्ट, आपका हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आपका क्वेश्चन 1/√7 - √6। तो इसका क्या करना? हर का परिमीकरण। हर का परिमीकरण कैसे करते हैं? तो हर का परिमीकरण करते हैं, ये ऊपर वाला क्या होता है? अंश। जो आपका नीचे यानी अपॉन में दिया गया हो क्या होता है? हर। तो हर का परिमीकरण यानी नीचे ऊपर दोनों जगह गुणा करना। क्या करना? गुणा है, मल्टीप्लाई करना। लेकिन ये किससे? जो संक्रिया लगी, इसमें यदि आपकी प्लस की संक्रिया होती तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा होती है। यदि यहाँ पे माइनस की संक्रिया लगी हो तो ऊपर नीचे चिन्ह बदल के किससे किया जाएगा? गुणा। प्लस से। किससे किया जाएगा? प्लस से। गुणा यानी कि मल्टीप्लाई। देखें तो 1 मिनट। देखिए आपका है 1/, यहाँ से सीधा कर दें, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण याद रखना है। एक लेक्चर डेली दिन 1, 2, 3 अपलोड किए जाएंगे। करने पर हर का परिमेयकरण करें तो हर का परिमेयकरण 1/√7 - √6। ये आपको ज्यों का एडजस्ट करना है। इसके यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना। मल्टीप्लाई के चिन्ह के बाद ये आपको ज्यों का त्यों करना है। क्या है? √7 माइनस किया जाएंगे, कहते हैं √6 अपॉन √7 - 6।
6, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था यदि अपॉन की वैल्यू यानी कि जो हर का वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू है, यदि इसमें माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस का करेंगे, यदि इसमें प्लस की वैल्यू है तो माइनस का करेंगे। चूंकि यहाँ पे माइनस इसलिए ऊपर नीचे किसका करेंगे, प्लस का, ठीक है ना। तो अब इसकी आगे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि आप 1 का किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में, या किसी भी यानी दुनिया का कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, यदि उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वो वैल्यू जीक्विटी होगी, क्या होगी, एज इट इज होगी, क्या होगी, एज इट इज, वही की वही। तो क्या है आपका √7 प्लस √6, इसका मल्टीप्लाई करें अपन 1 में तो क्या होगा, इसका हो गया क्या आपका √7 प्लस √6 अपॉन, यदि आपने एक अभी तक आए हो पढ़ा तो होगा ही कि a माइनस बी और a प्लस बी, आपके यहाँ पे क्या बना है, एक सर्वसमीका बन रही, क्या बीजीय सर्वसमीका क्या होती है, यहाँ पे लिखें आप पहले, चूंकि क्या है a माइनस बी एंड a प्लस बी, क्या है a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है। तो इसके आपको क्या करना है, ए की वैल्यू क्या है आपका √7 एंड बी की वैल्यू क्या है आपकी √6, ए की वैल्यू √7 एंड बी की वैल्यू क्या है आपकी √6। माइनस के चिन्ह को अपन इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि जो सर्वसमीका है आप इसी माइनस के अकॉर्डिंग ही लगा रहे, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है ना। तो a² माइनस बी स्क्वायर, a² माइनस बी है तो a का मान क्या है, a की वैल्यू क्या है √7, क्या है √7 का स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है √6, क्या √6, इसका क्या करना स्क्वायर, तो स्क्वायर नीचे गए √7 प्लस √6 एज इट इज रहेगा आपका √7 प्लस √6 एज इट इज अपॉन में जो आपकी नीचे वाली वैल्यू, यदि आपने देखा होगा √7 का स्क्वायर है, क्या √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को 2 बार लिखना। यदि क्यू का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को, उसी संख्या को 3 बार लिखना, जिस पर स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिखना, यदि क्यू है तो 3 बार लिखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर यानी उसी संख्या को 2 बार लिखना, 2 बार लिख कर क्या होना है गुणा, क्या होना है गुणा। तो √7 को स्क्वायर है तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे, √7 मल्टीप्लाई बाय √7। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि यदि हम रूट के साथ रूट का गुणा करेंगे, रूट के साथ रूट का गुणा करेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा। कब, जब इसके अंदर वाली संख्या क्या हो, समान हो, इसके अंदर वाली वैल्यू क्या हो, समान। क्योंकि 7 और 7 क्या है, समान है, तो रूट से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 7, क्या बचेगा आपका 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 7 माइनस √6 का स्क्वायर, √6 मल्टीप्लाई √6 क्या होगा आपका √6 का, यदि अपन √6 में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या है, रूट के अंदर की वैल्यू क्या है, सेम। यदि सेम है तो रूट से रूट कट जाएगा, ओनली वैल्यू क्या बचेगी 6, क्या बचेगी 6, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या बची आपकी 6, तो 7 माइनस 6 क्या बचा आपका 1। इसको कहाँ कर रहे हैं आप, इसको यहाँ पर देखें, यहीं पे कर देते हैं, चूंकि लगा के आप लिख लेना, ये यहाँ पे सोल्व कर देते इसका कि √7 प्लस √6 तो क्या होगा आपका, चूंकि ये जुड़ेगा नहीं, जुड़ तो सकता नहीं, तो इसका ये यूं ही का जहीं का तहीं एज इट इज रहेगा, क्या होगा आपका √7 प्लस √6 अपॉन में, यदि आप 7 माइनस 6 करेंगे क्या बचेगा 1, यदि आप 1 से इसमें भाग देंगे तो यही का यही मिलेगा, यानी कि आपका आंसर क्या मिला आपको √7 प्लस √6, ठीक है ना, आपका हो गया आंसर। आप कभी भी किसी भी संख्या में यदि 1 का भाग देते हैं तो क्या होगा, वही का वही प्राप्त होगा। ये आपका पहला सवाल है, आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या आपका 1 माइनस √7 माइनस √6, क्या 1 माइनस √7 पॉन रूट माइनस की √6, ऊपर वाली वैल्यू वंश कहलाती है, नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाती है, हर कहलाती है। इसमें क्या करना, हर का परिमीकरण, हर की वैल्यू, हर का मान क्या है √7 माइनस √6, तो √7 माइनस √6 का हर का परिमीकरण कर दिया 1 अपॉन √7 माइनस √6, ये जी कितने कर दिया। फिर क्या किया, जो हर का मान क्या है √7 माइनस √6, यही है ना, तो इसका क्या कर दिया ऊपर नीचे गुणा। गुणा कैसे करना है, इस संक्रिया को देखकर, यदि यहाँ पर प्लस होती तो ऊपर नीचे किसका करते, माइनस का चिन्ह कर देते, यदि यहाँ पर माइनस है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे प्लस। इन चिन्हों को मत देखना है आपको, तो इसको देखकर ऊपर नीचे डायरेक्ट बदल देना है, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पे a माइनस बी
और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या आती है आपकी सरल समीकरण। यदि आप किसी भी संख्या में 1 का मल्टीपल करें तो वही की वही आएगी। तो √7 प्लस √6 अपन ने किया है, अपॉन में गए ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 स्क्वायर माइनस √b, बी का वैल्यू क्या था 6, रूट का 6, √6 का स्क्वायर। अपन को पता है कि यदि किसी भी रूट के अंदर वैल्यू समान हो, यदि और गुणा में हो, वैल्यू क्या हो समान हो और क्या हो गुणा में, तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, मान एक बचता है। तो √7 से रूट कैंसिल और वैल्यू बचेगी आपको ओनली 7, क्या बचेगी 7। तो आपने 7 हो गए माइनस के बाद √6 का स्क्वायर, √6 का यानी 6, तो √6 का √6 से करें तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी 6, तो 6, तो 7 - 6 क्या हो गया आपका 7 - 6 करेंगे तो 1। यदि आप 1 से √7 + 6 में क्या देंगे भाग देंगे तो क्या होगा आपका √7 + 6, क्या होगा √7 + 6। एक और क्वेश्चन देखें, चूँकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो इसलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लीजिए आपका क्या सरल कीजिए, क्या है एक सरल कीजिए वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है इसका, आप क्या है सरल कीजिए, 1 मिनट। ये आपका हल्का परिमेय वाला हो गया, आपका सरल कीजिए वाला। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आए हुए, आपकी जितनी भी परीक्षा हो चुकी हैं उन सभी में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन है अगला √3 - √5, क्या है √3 - √5, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करना है आपको √5 + √3 में। क्या करना है, इसको सरल करना है, कुछ सरल करना है, ठीक है ना। कुछ सरल कीजिए, तो इसको सरल कैसे करें, सरल करने की कुछ प्रोसेस होगी। आज तारीख क्या है आपकी, आज तारीख है आपकी 14 जनवरी 2024, ठीक है ना। मकर संक्रांति, क्या आज मकर संक्रांति आपकी कल होगी या आज होगी संक्रांति, ठीक है ना। इसको क्या करना आपको सरल करना है। अभी वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसा कि अपन a - b और a + b बन रही है आपकी सरल समीकरण, तो उसी को वैल्यू पुट करें। डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, क्योंकि सरल समीकरण से आपके स्टेप हल्के हो जाते हैं और आंसर भी जल्दी आता है, इसलिए आप सरल समीकरण यूज करें तो अच्छा ज़्यादा बेटर हुआ। तो हल करें, हल के बाद आपको इसको एक बार लिखें √3 - √5 एंड √5 + √3 लिखने के बाद, चूँकि यहाँ पे क्या बनी है आपकी सरल समीकरण √3 - √5 यानी कि a - b एंड a + b, a - b एंड a + b, तो क्या होगा इसका होगा होता है आपका a² - b², ठीक है ना। क्या होता है a² - b², चूँकि लगा कर आपको लिखना है। यहाँ से करेंगे आप a² - a की वैल्यू क्या है √3, जो पहले वैल्यू होती है वो a की होती है एंड जो लास्ट की वैल्यू होती है वो किसकी होती है b की, a की पहले b की बाद, a की पहले b की बाद, ठीक है ना। तो आप देखें a + b, a - b, a + b, a - b एंड a + b। फाइव यहाँ पे वो इसीलिए गलत हो रहा है, इसमें क्या है क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन √3 - 5 एंड 5 + √3, तो आप इसको पहले बना लीजिए जिससे आपका क्या हो जाए सरल हो जाए। वैल्यू देखो यहाँ पे √3, यहाँ पे भी √3, तो पहले इसको इस सह समीकरण के अकॉर्डिंग बना लें। तो पहले क्या होगा इसका √3 - √5, ठीक। इसको तो जेम कहते हैं, इसमें कुछ एक्सटेंड कर दो आप √3 + √5। कुछ परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि प्लस का पहले था तो प्लस का बाद में, क्यों आपका सरल समीकरण सूत्र a b, क्योंकि अभी कुछ मान चेंज हुए थे जिस कारण आपको आंसर में गलत आ सकता है और कठिन भी हो जा सकता है। अब सरल हो गया, अब कर सकते हैं। a की जगह पे आपका √3 और b की जगह पे 5, a की जगह पे √3 और b की जगह पे 5, ठीक। तो अब करते a² - b², a की वैल्यू क्या है √3, क्या है √3, तो √3 का क्या करना है स्क्वायर, ठीक। माइनस b की वैल्यू क्या है आपका √5, कितना है √5, क्या है √5, तो √5 का क्या करना है स्क्वायर। यदि आप √3 का हमने पहले ही बताया
क्या होता है, यदि √3 मल्टीप्लाई बाई √3 करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आपका √3 से √3 कैंसिल आउट, ओनली बचेगा क्या 3, ठीक है ना। क्योंकि यदि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू समान है तो रूट से रूट कैंसिल आउट होता है और केवल एक वैल्यू बचती है, ठीक। ये आपका है √5 एंड √5, तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू बची आपकी 5, ठीक। तो यहाँ पे कहेंगे आपका 3 - 5, ठीक है ना। तो 3 - 5 यानी कि माइनस का 2, 3 - 5 ए √3 - 5 a - b और a + b, a² - b², a से 3 का स्क्वायर माइनस b से 5 है, तो 5 में से 3 गया आपका माइनस का 2 आ रहा है। इसमें किसका है 2 बता रहा है, प्लस का बता रहा है √5। आंसर हो जाएगा आपका क्या, आंसर हो जाएगा आपका -2। चूँकि आपका ये सवाल बुक में नहीं होगा, ये अलग से हो गया, ऐड हो गया, इसलिए आपका आंसर सेम टू सेम नहीं होगा, ठीक है ना। बट ये आंसर ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो गया, बुक के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका आंसर होगा 2। बुक के अकॉर्डिंग कैसा कि जो आपने यहाँ पर ए बी की मान ये माने हैं, √3 √5 माने हैं, यहाँ पर रूट क्या मानना है अपन को, √5 - √3 यानी -10 से गुणा करना है पहले, इसके बाद क्योंकि सवाल बुक वाला नहीं है तो इसलिए आपका आंसर ठीक है ना। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका डेली के डेली एक वीडियो आना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज तो कम हो पाए, पहला इंट्रोडक्शन था, तो इसलिए आपका कल यानी कि टुमारो को 2-3 क्वेश्चन और किए जाएंगे, फिर आपका जो बहुपद है पॉलिनोमियल है उसको देखा जाएगा, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे।